क्या डील किया क्या डील किया डील क्या किया मुझे बताइए ना, क्या डील किया, क्या डील किया? ब्लू स्टॉकिंग मत करिए मैम, क्या डील किया? तो जवाब देने की स्थिति नहीं आपकी, ये मत करिएगा दोबारा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं AGTV लाइव न्यूज। मैं हूं RK जय। दोस्तों, सत्ता का नशा सर चढ़ के बोलता है, ना कानून की परवाह करता है, ना संविधान की और ना समाज की, कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि सत्ता का हनक उसके ऊपर सवार होता है। ना पुलिस की परवाह करता है, ना और किसी डिपार्टमेंट की, क्योंकि सत्ता का नशा। शराब का नशा तो उतरने के बाद भी आदमी अफसोस तो जाहिर करता है, लेकिन सत्ता का नशा ऐसा है, वो और नशा चढ़ता जाता है। लगातार आपने देखा होगा, बीजेपी शासित राज्य, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है मैं कहूँ, या इनके गठबंधन की सरकार है NDA की, वहाँ के आपने कई मामले देखे होंगे, कई घटनाएं देखने को मिली होगी सत्ता के नशे। वो कोई कानून का परवाह करते ही नहीं, चाहे एक छोटा सा बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा नेता। सत्ता का गुरूर, घमंड इनके सर पे सवार होके बोल रहा है। दोस्तों, ये नहीं जानते कि जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार गिराती है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, सरकार बनाने और बिगाड़ने की। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो इनका मानना यह है कि हम सत्ता से कभी दूर ही नहीं होंगे। वाकई में ऐसा जो वो सोच रहे शायद लग रहा हो। जिस तरह ये संविधान बदलने की दुनिया भर की बातें करते हैं, मनुस्मृति लागू करने की, अनेक प्रकार की बातें करने की, तो इससे वजह जो कार्यकर्ता भी हैं उनके अंदर भी अहंकार आ जाता है कि अब बीजेपी सत्ता से दूर कभी नहीं होगी। यही कारण है कि वो घमंड में चूर रहते हैं, अनर्गल मंचों से बयान देते हैं और किसी भी अधिकारी को कुछ समझते नहीं। आपने चौकी और थानों में देखा होगा, जो बीजेपी के कहीं विधायक की कहानी सुना होगा, कहीं इनके MLC की, कहीं कार्यकर्ता की, कहीं सांसद की, अनेक प्रकार के आपने मामले अब तक देखे होंगे सत्ता के गुरूर के। पुलिस अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, थाने में जाते हैं तो धमकी, चौकी में जाते हैं तो धमकी, कहीं रोडों पे देखते होंगे आप, जब गाड़ी ले जाते होंगे, कोई ट्रैफिक वाला रोक लेता होगा तो उसके साथ किस तरह बदतमीजी करते हुए भी बीजेपी के, मैं कहूँ, ये गुंडे हैं। जो कानून का परवाह न करे तो गुंडे परवाह नहीं करता। वो भी जब शिकंजे में कसा जाता तो वो भी गुंडई भूल जाती है, वो अलग की बात है, लेकिन वो ज़्यादातर परवाह नहीं करता। इसी तरह ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जैसा आपने देखा अभी कानपुर में एक MLC किस तरह से IPS अधिकारी से भिड़ रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, उससे बहस कर रहा है। दोस्तों, ये नेता तो अंगूठा छाप भी बन जाते हैं, लेकिन IPS करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रातों दिन नींद जो है खराब करनी पड़ती है, कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है, कितना संघर्ष करना पड़ता, तब यहाँ तक पहुँचता है। ये नेता की तरह नहीं है, दारू बांटा, पैसा बांटा, कुछ बांट दिया, लालच दे के वोट ले लिया। लेकिन ये IPS बड़ी मेहनत के बाद बनते हैं दोस्तों। और ये नेता MLC अरूप पाठक की बात कर रहा हूं मैं, जो कानपुर का MLC है,
मैं उसकी बात कर रहा हूं, किस तरह एक आईपीएस से, अंजलि विश्वकर्मा से, जो एडीसीपी हैं, उनसे किस तरह बहस कर रहा है। दोस्तों, जो इनके गनर हैं वो अपने गन सहित वहां जा रहे थे। कहां जा रहे थे ये भी आपको बताता चलूं। ग्रीन पार्क में क्रिकेट हो रहा था, सद्भावना मैच उसका नाम दिया गया था। जो रूल है, वहां पे कोई हथियार नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन जो एसीपी साहिबा हैं उन्होंने मना कर दिया कि आप हथियार नहीं ले जा सकते। लेकिन एमएलसी किस तरह उसे बहस कर रहा है, सत्ता का गरूर किस तरह सवार है। एडीसीपी जो आईपीएस है, उन्होंने एसीपी को रोका कि देखिए मेरी इनकी बातचीत हो चुकी है। उनके एक शब्द निकल गया, डील। वही शब्द को इस एमएलसी ने पकड़ लिया, अरुण पाठक। बार बार उनसे ये कहना चाह रहा है, ये कह भी रहा है कि किस चीज की हमारी डील हुई है, ये बताइए। बहस इतनी तेज हो गई, काफी देर तक हुई, और फिर कुछ अधिकारी आए तो जाके मामला शांत हुआ, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, ये खबर कल से वायरल है, कल से चल रही है। अधिकतर चैनलों पे तो आप देख भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपके पास एजीटीवी लाइव खबर पहुंचाए, क्योंकि वहां मेरे चीफ ब्यूरो हैं। कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान जी मौके पे गए थे और उन्होंने हालात को देखा, तो पुष्टि करके वीडियो भेजा है। ये उनकी पुष्टि की हुई है। कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं, दूर से कवर किए, हो सकता कुछ ना समझ में आया हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ पूरी तरह से, वो है। लेकिन एक एमएलसी को जब इतना गरूर सत्ता का हो सकता है, घमंड हो सकता है, अहंकार हो सकता है, तो सांसद, विधायक, मंत्री, इनको कितना अहंकार होता होगा। इनको ये नहीं मालूम है कब सत्ता से बाहर हो जाओ। 2027 में यूपी का विधानसभा का चुनाव है। अगर इसी तरह इनके कारनामे रहेंगे तो जनता इनको क्या करती है वो तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, खबर लंबी ना हो, इस कारण आप पूरी वीडियो आगे देखेंगे किस तरह एमएलसी बहस कर रहा है। ग्रीन पार्क में जो मैच हो रहा है उसमें प्रवेश के लिए। दोस्तों, इसी के साथ देखिए कानपुर के चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। आरके अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे खबरों का सिलसिला कभी कम नहीं होता। दोस्तों, जैसे ही कोई खबर आती है वैसे आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कुछ भी लिख के भेजें, वो आपकी मर्जी है। दोस्तों, देखिए आगे। नमस्कार। डील क्या किया है? क्या डील क्या किया? डील क्या किया है? मैडम डील किया मुझसे? क्या डील किया? क्या डील किया? खत्म करके चले आगे, फिर आप नीचे उतर के आ गए। आप बीच में लगा डील क्या किया? आपने कहा डील शब्द बोला, डील बोलिए। डील क्या किया? अरे डील क्या किया है? ये मैं डील पूछ रहा हूँ। आपने मुझसे कहा कि आपने डील बताइए ना मैम। अरे क्या वो तो वहां उतर के चले, आप फिर तो मैं क्या डील किया आपने? जा रहे क्यों जाओ भाई? आप कह रहे तो नहीं ना। कौन है आप? डील क्या किया? बताओगे आपने? मैं पूछ सकता हूँ क्या डील किया?
क्यों निकल गया भाई? उनको जवाब मांगो। क्यों निकल वो गया? चले भी आए। आप मान लीजिए क्यों निकल गया? क्यों निकल गया? डील माने क्या होता है? डील माने क्या होता है? एक मिनट मैं बात करूँ। होंगी उत्तराखंड से, होंगी उत्तराखंड में, क्या करूँ भाई? अरे मैं इंसान की तरह है। चलो पर भी, हाँ पर भी ये कुछ कर सकते हैं, ठीक है? नहीं होना आप मुझसे बात करिए, मैं ब्रेक जाऊँ। ये वेपन पता है आपको? ये वेपन पता है एक आपको? मिनट आप हमें दीजिए पहले, मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, बीच में बताइए आप सामने क्यों आ गए आप? प्लीज ठीक है? नहीं आप मुझसे कहिए, मैं जो यहाँ पे नियम कायदे करूँ वो मैं आप सीधे मत कहिए, ठीक है? आपने कहा कि होगी सीधी गिरफ्तारी, ठीक है? नहीं डील निकल चुकी है, कोई डीलर नहीं है, बात समझ नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आपसे ये अपने पैर रखिए। हमसे क्या डील कर चुके होंगे आप भाई? हमसे आपने क्या डील किया होगा? क्या डील किया आपने बताइएगा? आपने क्या डील किया मुझसे? क्या डील किया मुझसे? डील क्या केवल क्या डील किया? क्या डील किया? दूर टॉकिंग मत करिए मैम, क्या डील किया? तो जवाब देने की स्थिति नहीं है आपकी, ये मत करिएगा जवाब। क्या डील किया मुझसे? क्या डील किया? डील क्या केवल बताइए ना, क्या डील किया? क्या डील किया? दूर टॉकिंग मत करिए मैम, क्या डील किया? तो जवाब देने की स्थिति नहीं है आपकी, ये मत करिएगा दोबारा।